कहानियों में एक जादुई तरीका है हमें जिंदगी के अहम सबक सिखाने का। कहानियाँ हमें न सिर्फ तफरीह फराहम करती हैं बल्कि हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में भी सिखाती हैं। वो हमें सफ़र पर ले जाती हैं और मुख्तलिफ किरदारों से मिलाती हैं। हर किरदार की अपनी कहानी होती है, अपनी जदोजहद और कामयाबियाँ होती हैं जो हमें मुख्तलिफ हालात में सही फैसले करने की तरगीब देती हैं। हम सही और गलत के बारे में सीखते हैं। कहानियाँ हमें अखलाकियात और इक़दार के बारे में सिखाती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि अमाल के नताइज क्या हो सकते हैं। कहानियाँ हमें पढ़ने और बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। वह हमें खुद आत्मादी, हमदर्दी और दूसरों के साथ तावन करने की अहमियत सिखाती हैं। कहानियाँ किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती हैं, जानवरों की बातें, पौधों की परवरिश और यहाँ तक कि बच्चे दिलचस्प मुहिमजोई पर जा रहे हैं। हर कहानी में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और यहाँ तक कि बच्चे दिलचस्प मुहिमजोई पर जा रहे हैं। यह मुहिमजोई हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किलात का सामना कैसे करना है और अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करना है। ये कहानियाँ सिर्फ तफरीह के लिए नहीं हैं, यह हमें कीमत या सबक सिखाती हैं। हर कहानी में एक सबक छुपा होता है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये इसबाक हमारे साथ तब भी रहते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। बचपन में सुनी गई कहानियाँ हमारे जहन में नक्शा हो जाती हैं और हमें ज़िंदगी भर रहनुमाई फराहम करती हैं। याद रखें, सीखने का बेहतरीन तरीका कहानियों के ज़रिए है। कहानियाँ हमें न सिर्फ मालूमात फराहम करती हैं बल्कि हमें सोचने और समझने की सलाहियत पैदा देती हैं। आइए एक जादुई कहानी में गोथा लगाएं। ये कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर चीज़ मुमकिन है और हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। बच्चों के लिए कहानियाँ सुनना और उनके बारे में बात करना एक दिलचस्प तजुर्बा होता है। वह अपने पसंदीदा किरदारों के बारे में बात करते हैं और उनसे सीखते हैं। वालिदैन भी कहानियों के जरिए अपने बच्चों को अहम सबक सिखा सकते हैं। सोने से पहले कहानियाँ सुनाना बच्चों के लिए न हसद फरीह का जरिया है बल्कि खान की जहनी नशोनमा के लिए भी मुफीद है। बच्चे अपने पसंदीदा कहानियों के मनाज़र को ड्राइंग के जरिए भी जाहिर करते हैं। यह की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है और उन्हें अपनी ख्यालात को जाहिर करने का मौका फराहम करता है। कहानियाँ किताबों और DVDs के जरिए भी दस्तयाब हैं। बच्चों के लिए लाइब्रेरी में वक्त गुजारना और मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ना एक बेहतरीन तजुर्बा होता है। बच्चे अपने पसंदीदा कहानियों के मनाज़र को ड्रामे के जरिए भी पेश कर सकते हैं। यह यहाँ की खुद आत्मादी को बढ़ाता है और उन्हें अपनी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका फराहम करता है। असातिज़ा भी कहानियों को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम में कहानियाँ सुनाना बच्चों के लिए सीखने का एक दिलचस्प और मौसर तरीका है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी कहानियाँ शेयर करते हैं। यहाँ की समाजी सलाहियतों को बढ़ाता है और उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने का मौका फराहम करता है। कहानियाँ हमें एक जादुई दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर चीज़ मुमकिन है। आइए इस जादुई दुनिया में गोथा लगाएं और नई कहानियाँ दरियाफ्त करें। एक ज़माने में एक दूर दराज मुल्क में सुनी नाम का एक छोटा सा बीज था। यह बीज बतखास था क्योंकि इसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। सुनी का एक बड़ा ख्वाब था। वो चाहता था कि वह एक दिना एक अजीमा और शानदार सूरजमुखी बने। वह एक लंबा मजबूत सूरजमुखी बनना चाहता था। इसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वह अपनी पत्तियां आसमान की तरफ फैलाए और सबको अपनी खूबसूरती से मुतासिर। मैं अपनी पत्तियां चौड़ी फैलाना चाहता हूँ और सूरज की गर्म रोशनी में बैठना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मेरी तरफ देखें और कहें कि ये सबसे खूबसूरत सूरजमुखी है। लेकिन सनी बेसब्रा था। वह इंतजार नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि वह फौरन बड़ा हो जाए और सबको अपनी खूबसूरती दिखाए। वह तेजी से बड़ा होना चाहता था। हर दिन वह सोचता था कि कब वह बड़ा होगा और कब उसका ख्वाब पूरा होगा। एक दिन माया नामिया एक छोटी सी लड़की ने सुनी को अपने बाग में लगाया। माया को बागबानी का बेहद शौक था और वह चाहती थी कि उसका बाग खूबसूरत फूलों से भरा। वहां से रोज पानी देती थी,
हर सुबह वो हाथ कर सुनी को पानी देती और उसकी देखभाल करती। माया उसे प्यारे गाने सुनाती थी। वो चाहती थी कि सुनी खुश रहे और जल्दी से बड़ा हो जाए। इसने सुनी को बताया कि सब्र और मोहब्बत से सब मुमकिन है। दिन गुजरते गए और सुनी आस्ता आस्ता बढ़ने लगा। इसने देखा कि माया की मोहब्बत और देखभाल ने इसे मजबूत बनाया। सुनी एक छोटा पौधा बन गया। इसकी पत्तियां निकलने लगे और वह सूरज की रोशनी में चमकने लगा। माया ने सुनी को देखा और मुस्कुराई। इसने कहा, देखो सुनी, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है। वक्त के साथ साथ सुनी एक लंबा मजबूत सूरजमुखी बन गया। इसकी पत्तियां आसमान की तरफ फैल गईं और वो सबको अपनी खूबसूरती से मुतासिर करने लगा। सुनी ने सीखा कि सब्र और मोहब्बत से सब कुछ मुमकिन है। इसने अपने ख्वाब को पूरा किया और सबको दिखाया कि एक छोटा सा बीज भी बड़े ख्वाब देख सकता है। दिन रात में बदल गए और सुनी बढ़ने लगा। उसने अपनी जड़ों को मिट्टी में गहरा धकेल दिया, लेकिन फिर गर्मियों की चलचलाती धूप आ गई। सूरज इतना तेज था कि बाग के पौधे मुरझाने लगे। माया परेशान थी। ओ नहीं, मेरे गरीब पौधे। इसने अपने पौधों को एहतियात से पानी पिलाया, लेकिन सुनी को ऐसा लगा कि वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो तेजी से बड़ा होना चाहता था और गर्मी से बचना चाहता था। माया ने देखा कि सुनी जदोजहद कर रहा है। वो उसके पास बैठी और कहने लगी, छोटे सुनी, तुम्हें सब्र करने की जरूरत है। धूप गर्म है, लेकिन ये आपकी नशूनमा के लिए भी जरूरी है। आपको अमल पर भरोसा करने और सख्त मेहनत करते रहने की जरूरत है। सुनी ने माया की दानिशमंदाना बातें सुने। उसने महसूस किया कि बड़े होने में वक्त और मेहनत लगती है। उसे सब्र करने और अमल पर भरोसा करने की जरूरत थी। हिस्सा 5, सब्र और मेहनत की अहमियत। सुनी ने अपनी नशूनमा पर तवज्जो देना शुरू कर दी। इसने सूरज की रोशनी जज्ब की और माया का दिया हुआ पानी पिया। इसने मजबूत बनने के लिए सख्त मेहनत की। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। आहिस्ता आहिस्ता सुनी लंबा होने लगा। उसने पत्ते और एक मजबूत तना उगाया। इसने सीखा कि सब्र और मेहनत इसके ख्वाबों को हासिल करने की कलीद है। हस्सा 6 दूसरों की मदद करने की खुशी। एक दिन सुनी ने अपने पास एक छोटा मुरझा हुआ पौधा देखा। वह पौधा बहुत कमजोर और बेजान लग रहा था, जैसे इसे फौरी मदद की जरूरत हो। पौधा गर्मी में जिंदा रहने के लिए जदोजहद कर रहा था। इसकी पत्तियां मुरझा रही थीं और इसकी जड़ें खुश्क हो रही थीं। सुनी को पौधे पर तरस आया। इसने सोचा कि अगर उसने कुछ न किया तो यह पौधा मर जाएगा। उसे याद आया कि जब वह जदोजहद कर रहा था तो माया ने इसकी की से मदद की थी। माया ने उसे पानी दिया था और उसे साया फराहम किया था। वो जानता था कहाँ से मदद के लिए कुछ करना है। सुनी ने फैसला किया कि वह भी माया की तरह पौधे की मदद करेगा। सुनी ने अपने बड़े पत्तों को छोटे पौधे को तेज धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। इसने अपने पत्तों को फैलाया ताकि पौधे को साया मिल सके। इसने पौधे के साथ अपना पानी शेयर किया। सुनी ने अपने पानी का कुछ हिस्सा पौधे कीड़ों में डाला ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। कुछ दिनों बाद पौधा दोबारा हरा भरा हो गया। इसके पत्तियां दोबारा सब्ज हो गए और इसकी जड़ें मजबूत हो गए। सुनी को बहुत खुशी हुई और उसने पौधे की मदद की। इसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना कितना खुशी बख्श होता है। सुनी ने अपने दोस्तों को भी उन्हें सुनाई। इसने उन्हें बताया कि कैसे इसने एक छोटे से पौधे के मदद यावर इससे कितनी खुशी मिली। इसके दोस्तों ने भी फैसला किया कि हम भी दूसरों की मदद करेंगे। उन्होंने सोचा अगर सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। सुनिया और उसके दोस्तों ने मिलकर मुख्तलिफ पौधों और जानवरों की मदद की। उन्होंने उन्हें पानी दिया, उन्हें खाना खिलाया और उनके लिए साया फराहम किया। सबने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी खुशी का बायस बनता है। इस तरह सुनिया और उसके दोस्तों ने दूसरों की मदद करने की खुशी को महसूस किया और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हिस्सा 7 मेहरबानी का बदला।
छोटा पौधा सुनी की मदद पर शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। इसने अपनी ताकत दोबारा हासिल करना शुरू कर दी। ये लंबा और मजबूत होता गया। सुनी पौधे को परवान चढ़ते देखकर खुश हुआ। इसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से इसे खुशी और इत्मीनान मिलता है। उसने सीखा कि मेहरबानी और हमदर्दी अहम खूबियां हैं। हसाहट तालीमी कहानियों की ताकत। स्नीकी कहानी हमें सब्र, मेहनत और दूसरों की मदद करने क्या अहमियत सिखाती है। बिल्कुल सनी की तरह हमें हमेशा मेहरबाना और हमदर्द बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की तालीमी कहानियाँ बच्चों को अहमाकदार को समझने में मदद करती हैं। वह कई वक्त में तफरीह और तालीम देते हैं। ये कहानियाँ हमारे साथ रहती हैं और हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। तो आइए कहानियों की जादुई दुनिया को तलाश करते रहें और उनसे सीखें।